का मंगलो नमस्कार। अति ममता में एक और गड़बड़ हो जाती है। दूसरा पार्ट है कि जो शादीशुदा बच्चे होते हैं उसमें उनकी माएँ अति ममता के अंदर वो बोलती बहुत प्यार से हैं, हर चीज़ को समझाएंगे, लेकिन अपने बेटे की हर बात की सुगंध रखेंगे। सुगंध मतलब उसके बारे में जानकारी रखेंगे। दूर है तो क्या, घर के अंदर तो क्या, उसको क्या कहते हैं बार बार गाइड करती रहेंगी। और बेटा भी ऐसा होता है जो बार बार अपनी माँ से बात करके सारी बातें बताएगा पेट की। अरे भाई माँ को ये चाहिए बेटा, मेरे से कम बात कर, अपनी पत्नी से सलाह ले, अपनी पत्नी को सारी बात बता, ताकि उसके मन में कहीं ये फर्क ना आ जाए कि भाई केवल अपनी माँ और बहन से बात करता है, भाभी से बात करता है, जो भी खासतौर माएँ होती हैं। नहीं, आप तो ज़्यादा बात ही मत करो ना। और आपकी भी आदत ऐसी, अगर बच्चा दूर रह रहा है तो भी क्या कहते हैं आप उसके घर में भी जाती हो, मैं तो कहता हूँ मौसी बन के जाइए, माँ बन के मत जाइए, सास बन के मत जाइए बहू की, आप मौसी बन के जाइए। बस ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छी बात है। वो चाहे जितने बजे उठें, कुछ भी करें, ठंडा खाएं, गर्म खाएं, बच्चे को देरी से कुछ दे रहे हैं या जल्दी दे रहे हैं, या पति का दे, आपके बेटे का कोई ज़्यादा मतलब एकदम से उसका नहीं दिया कुछ, जो कुछ भी वगैरह वगैरह, कुछ मत बोलिए, क्योंकि उन दोनों को तो साथ रहना है। बाद में क्या होगा, गाज आप पे गिरनी है। शुरू शुरू में हो सकता है आपके कहने से बेटा बहू को कुछ बोल भी दे या थोड़ा समझाने का प्रयत्न करे, लेकिन बहू भी फिर कमर कस लेती है। फिर वो धीरे धीरे ऐसा शिकंजा कसती है कि बेटे के मन में एक चीज़ जचा देती है वो, क्योंकि वो भी इस बात को समझती है ना कि ये तो माँ तो हर बात में मेरे क्या कहते हैं बेटे, मेरे पति को और अपने बेटे को समझाते समझाते सो इस ढंग से करती हैं कि वो बेटे का दिमाग फिर विपरीत हो जाता है उसकी निगाह में। तो फिर वो पूर्णतः विपरीत कर देता है। फिर वो बेटा कहता है अपनी माँ पे, परिवार पे चीखना चिल्लाना शुरू करता है, जल्दी से बात मानता नहीं है। कुछ लोग जो बात नहीं कर पाते, कम बोलते हैं, वो भी फिर घर आना छोड़ देते हैं, बहुत कम आते हैं, कम बातें करते हैं। फिर माँ बाप सोचता भैया हो क्या गया, बहू ने कुछ करवा तो नहीं दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन सवाल ही कि आपने हर चीज़ में टांग अड़ाने करके हर इंटरफेरेंस करना, मतलब कहने करते कि आपका हर चीज़ में सुझाव दिए रखना, हर चीज़ में कहते बातें बताए रखना, हर चीज़ में उसको गाइड किए रखना। हमारी बात का कहना माने हम ठीक है, वो इसीलिए वो ठीक है। अरे आप बिल्कुल 100% ठीक हो, आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप बड़े लोग। लेकिन आप एक स्त्री की नज़र से सोचिए ना, खासकर मैं बच्चे की माँ से कह रहा हूँ, बेटे की माँ से, कि उस स्त्री की नज़र सोचिए जो आपकी बहू है, आपके बेटे की पत्नी है, उसके मन में क्या गुजरती है। उसको लगता है मेरा पति तो महमाज बॉय है, माँ ने जो बोल दिया, इसके पियर वाले ने जो बोल दिया फाइनल है, मेरी तो कुछ सुनता समझता नहीं। फिर आपको बेटे को बल्कि ये समझाना चाहिए, देख बेटा इस पत्नी की सारी बात इनसे कर, सलाह कर, जैसी भी तेरी है, मेरे से करेगा तो इसके मन में फिर विपरीत भाव पैदा होंगे, ऐसा मत करो। इससे सलाह करके फिर तुम मुझे कुछ बताओ तो ठीक है, अच्छा भी लगता है, ताकि उसको भी लगे मेरे को वेटेज पूरा देते हैं, तरजीह पूरा देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए आप तो जितना चुप रहो, जितना बेटे से कम बात करो उतना अच्छा। करनी भी तो हेलो हाय कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप जो चीज़ बोलते हो वो बेटा यूँ क्यों बात वहाँ बोल देता है, और वहाँ से जो बातें होती है वो यूँ क्यों आपके आगे बोल देता है। तो कैसे पार पड़ेगा आप ये बताइए, है ना। बहुत सावधानी चलना चाहिए। बहू की दोस्त बनिए, चाहे जैसी भी हो, है तो आपके बेटे की मिसेज ही है, धर्मपत्नी, और आपकी बहू है, पुत्र वधू है, दोस्त बनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी को बोलो बेटा तेरे को संभालना, तेरे को समझाना, चाहे गलती आपके बेटे की हो चाहे ना हो, गलती चूक जो भी कुछ कहो उसको कहो, वो संभालेगी, वो समझेगी, उससे उसको अच्छा लगेगा। उसकी दोस्ती रखिए, उसके साथ आना जाना, बार बार उसको फ़ोन करो, उसी से बात करो, उसी को ज़्यादातर वेटेज देते हुए मैं ये लूँ वो करूँ, ये है जो भी आपके पास हो तो भी और दूर है तो भी, तो अच्छा रहेगा। बड़े तो उस स्त्री का स्नेह लाड दुलार जो आपकी पुत्र वधू आपके बेटे के लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वरना वो पहले उससे खफा थी, फिर आपसे हो जाएगी, फिर पूरे परिवार से हो जाएगी। क्या हल निकलेगा, कुछ भी निकलेगा। आपकी ममता धरी की धरी रह जाएगी। मंगल कामना, इसका थोड़े को ज़्यादा समझिए।